Hello everyone, welcome to my YouTube channel Complete Math Tutorial। हमारा आज का टॉपिक है MCQs ऑन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स -2 0 0 1 4 0 -3 2 -1 आर। आपको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बतानी है एंड देयर आर 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है। तो वैसे तो करेक्ट आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करते हैं। अगर हम सपोज हमारे मैट्रिक्स को ए नाम दें तो मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। इससे आपको लैम्डा में एक इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर लैम्डा का मतलब क्या है? हियर लैम्डा मीन्स आइगन वैल्यूज। हियर लैम्डा मीन्स आइगन वैल्यूज। ए क्या है? ए मीन्स गिवन मैट्रिक्स एंड I means what? Identity matrix। तो ये एक डिटेल प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस से अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करते हैं डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, और अगर आप लैम्डा में एक क्यूबिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपका जो मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने का है? 3 by 3 का है। तो अगर आप इसमें सारी वैल्यूज पुट अप करेंगे तो आपको लैम्डा में एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी जिसे आप फैक्टराइज करेंगे और लैम्डा की 3 वैल्यूज निकालेंगे, वही आपकी आइगन वैल्यूज होंगी। पर ये बहुत ही एक लेंथी प्रोसेस है। एमसीक्यू के लिए इतना लंबा प्रोसेस अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर और आइगन वैल्यूज के ऊपर मैं अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, मैंने जिसमें पूरा डिटेल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आइगन वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं उसमें पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अभी तो हमें यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अगर हमारी मैट्रिक्स को हमारे मैट्रिक्स पे अगर हम फोकस करें तो ये आपका मैट्रिक्स है और आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स किस टाइप का है? ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो आइगन वैल्यू की हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो आइगन वैल्यू की डायरेक्ट प्रॉपर्टी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होती है? आइगन वैल्यूज ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर दी एलिमेंट्स ऑन दी मेन डायगोनल। मतलब लोअर ट्रायंगुलर अगर आपको मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसकी आइगन वैल्यूज डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या है वो? मेन डायगोनल के एलिमेंट्स। तो मेन डायगोनल पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये हमारा मेन डायगोनल है ये, और मेन डायगोनल पे क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं? -2 4 एंड -1। तो यही हमारी आइगन वैल्यूज हैं। तो -2 4 एंड -1 ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये ऑप्शन बी में। सो अवर करेक्ट आंसर इज आंसर बी। सो वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is eigenvalues of the matrix -2 2 -3 0 4 -6 0 0 -1 R। तो इस क्वेश्चन में भी आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी हमें आइगन वैल्यूज पूछी हुई हैं। तो 4 ऑप्शन है इसके टोटल, इनमें से आपको कोई एक आंसर बताना है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करके बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है वो मैट्रिक्स की। अगर आप मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, फोकस करें अगर मैट्रिक्स के ऊपर, तो आपको ये पता चलेगा कि दिस मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और आइगन वैल्यू की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, आइगन वैल्यूज ऑफ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल। मतलब अगर क्वेश्चन में अगर आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है तो आप उसकी डायरेक्ट आइगन वैल्यूज बता सकते हैं। आपको वही एलिमेंट्स लेने हैं जो मेन डायगोनल पे हैं। तो मेन डायगोनल अगर हम यहाँ पर देखें तो मेन डायगोनल मैट्रिक्स का -2 4 एंड -1, दिस इज मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। यही मैट्रिक्स का मेन डायगोनल है और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं? -2 4 एंड -1। तो यही तो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हैं। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिख रही है? ये ए ऑप्शन में दिख रही है। सो अवर करेक्ट आंसर इज आंसर ए। सो वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, if eigenvalues of the matrix A are 1, 2 and 4, then determinant of the matrix A minus A to the power -1 to the power T R। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है? आपको मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज दे रखी है 1, 2 एंड 4, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना है। किसका निकालना है? A to the power -1 एंड
टी का। तो हम यहाँ पर क्या लॉजिक लगाने वाले हैं, देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर a टू द पावर -1 की हम लोग आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे, देन हम पावर t की आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे, और अगर हमारे पास आइगन वैल्यूज आ जाती है तो हम उससे डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से ही कोई आपको एक करेक्ट आंसर देना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर आपको a की अगर आइगन वैल्यू गिवन है तो हमें ये पता है कि a टू द पावर -1 की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। तो हम इसके लिए आइगन वैल्यू की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमारे पास आइगन वैल्यू की एक प्रॉपर्टी है कि if λ1, λ2, λ3 are eigenvalues of the matrix A, then the eigenvalues of the A inverse are 1 upon λ1, 1 upon λ2 and 1 upon λ3। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास A की आइगन वैल्यू है। अगर हम इसे कुछ नाम दे दें, 1 को से λ1, 2 को अगर हमने नाम दे दिया से λ2 एंड λ3, तो हमारे पास A इनवर्स की आइगन वैल्यूज आ जाती हैं 1, 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 4। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यूज A इनवर्स की आ गई। अब आपको बात करना है A इनवर्स टू दी पावर T की, मतलब ट्रांसपोज की। तो A इनवर्स मतलब एक टाइप का मैट्रिक्स है ये, और उसकी आइगन वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं, और अब हमें A इनवर्स टू दी पावर T की आइगन वैल्यूज निकालना है, मतलब ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज निकालना है। तो आइगन वैल्यू को ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये आइगन वैल्यूज की ट्रांसपोज के लिए ये प्रॉपर्टी होती है कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर इक्वल। मतलब अगर आपको किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता है तो हम उसकी ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू भी डायरेक्टली बोल सकते हैं। इवन जो ए की आइगन वैल्यूज है वही ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू होती है। तो हमें यहाँ पर किसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज पता करना है, ए इनवर्स के ट्रांसपोज की हमें आइगन वैल्यू पता करना है। तो हमारे पास ए इनवर्स की आइगन वैल्यू तो आ चुकी है। तो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू, मतलब किसी भी मैट्रिक्स की अगर आइगन वैल्यूज हमें पता है तो हम उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू दे सकते हैं, बल्कि इवन सेम होती है। तो जो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज है वही ए इनवर्स ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू है। इट मींस 1, 1/2 एंड 1/4 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स टू द ट्रांसपोज। पर हमें तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए नहीं कहा गया है, हमें कहा गया है डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, जबकि हम लोग उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब डिटर्मिनेंट का आइगन वैल्यू के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, तो आपको ये प्रॉपर्टीज आपको याद करना होगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको डिटर्मिनेंट पता करना है, और अगर आपको मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है बल्कि उसकी आइगन वैल्यूज अगर आपको गिवन है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ऑल आइगन वैल्यूज। तो आपको केवल आइगन वैल्यूज का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है, अगर आइगन वैल्यूज पता है तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। तो हमें यहाँ पर किस मैट्रिक्स का निकालना है डिटर्मिनेंट, हमें निकालना है ए टू द पावर -1 टू द पावर टी का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, जबकि हम लोग इसकी आइगन वैल्यूज निकाल चुके हैं 1, 1/2 एंड 1/4। तो अगर आप सिंपली अगर आप इन तीनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं, तो वही आपका आंसर होगा। तो अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 0.12 एंड 5, तो जो कि आपको आंसर सी में दिख रहा है। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर सी। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider a matrix of order 3 with every element being equal to 1. Its only non-zero eigenvalue is। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्या निकालना है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके बारे में पता है कि वो ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, और उसके मैट्रिक्स के हर एक एंट्री के बारे में भी आपको मालूम है, एवरी एलिमेंट बीइंग यूनिटी मतलब 1, उसके हर एक वैल्यू जितनी भी एलिमेंट्स हैं सभी की वैल्यू 1 है। तो आपको क्या निकालना है, नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ये आपको बताना है। देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन है, इनमें से ही कोई एक करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले तो हम हमारा मैट्रिक्स देखें भाई किस टाइप का है। तो हमारा मैट्रिक्स ऐसा है जिसकी हर एक वैल्यू कैसी है,
एग्जैक्टली 1। क्वेश्चन में आपको गिवन है हर एक वैल्यू एग्जैक्टली 1। तो इस टाइप के मैट्रिक्स का आपको आंसर बताना है। तो हमारा आंसर क्या है इसका? बी। इसका आंसर क्या आएगा? बी, मतलब 3। तो कैसे पता करा हमने? तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप मैट्रिक्स की सारी रो का अगर आप एडिशन निकालते हैं और अगर सेम आता है, तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट रो को ऐड करें 1 + 1 + 1 3, सेकेंड रो को ऐड करें 1 + 1 + 1 3, थर्ड रो को अगर आप ऐड करते हैं 1 + 1 + 3, तो सभी रो का एडिशन कितना आता है? 3। और जो एडिशन आता है वही उसकी एक आइगन वैल्यू तो वही बन जाता है। तो आपको यहाँ पर एक आइगन वैल्यू के बारे में ही पूछा गया है। सो नॉन जीरो आइगन वैल्यू, तो नॉन जीरो अवर आइगन वैल्यू इज 3। So answer B. Answer B is correct option. So our next question is question 5. A real matrix of order 4 satisfy the equation A square equals to I, where I is the identity matrix of order 4. The positive eigenvalue of A is. तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या गिवन है, क्या निकालना है? आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 4 है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है A स्क्वायर इक्वल्स टू I, और आपको निकालना है उस A की एक पॉजिटिव आइगन वैल्यूज। तो आपको क्वेश्चन में कितने 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है, कोई एक आपका इसमें से आंसर है। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले देखें तो आपको एक इक्वेशन दी हुई है मैट्रिक्स की ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, दिस इज द इक्वेशन। और यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है और कहा गया है कि मैट्रिक्स इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड करता है। कोई भी मैट्रिक्स किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, इट मीन्स ये इक्वेशन सिंपल इक्वेशन नहीं है, ये मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये मैट्रिक्स की। तो अगर ये मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और अगर आप मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फैक्टर करते हैं तो उससे जो हमें वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है? हमें आइगन वैल्यू। और अगर हम उसे किसी से डिनोट करें? लैम्डा से डिनोट करें, तो लैम्डा भी डेफिनेटली इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाइड करेगी, क्योंकि इसी इक्वेशन को फैक्टराइज करके आप लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, तो आइगन वैल्यूज निकालते हैं, तो इट मीन्स आइगन वैल्यूज इस इक्वेशन को क्या करेंगी? सेटिस्फाइड करेगी। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये है कि आप जहाँ जहाँ पे ए लिखा है वहाँ पर आप लैम्डा पुट कर सकते हैं। तो अगर लैम्डा अगर आप पुट करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी। लैम्डा स्क्वायर आई का मतलब यहाँ पे 1 से है, क्योंकि आपको नंबर के फॉर्म में लेना है, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और यहाँ से आप इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें एक आइगन वैल्यू के बारे में पूछा गया है, तो हम एक आइगन वैल्यू उसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। अगर आप 1 को LHS में लाएंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये इजीली फैक्टराइज हो रही है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और अगर आप यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, लैम्डा की 2 वैल्यू निकालते हैं, तो आपको एक वैल्यू मिलती है 1 और एक वैल्यू आपको मिलती है -1। पर आपको यहाँ पे किस आइगन वैल्यू के बारे में पूछा गया है? पॉजिटिव आइगन वैल्यू। ये दोनों ही आइगन वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू मीन्स आइगन वैल्यूज, दोनों ही आइगन वैल्यूज है, पर आपको पॉजिटिव आइगन वैल्यू के बारे में पूछा गया है। सो 1 इज अवर पॉजिटिव आइगन वैल्यू, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रही है। सो अवर करेक्ट आंसर इज आंसर बी। ओके, थैंक यू। तो आज के बस इस वीडियो में बस इतना ही। अभी भी एमसीक्यूज मेरे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर की एमसीक्यूज की मेरी सीरीज चल रही है। अभी इसके ऊपर मेरे अभी और मेरे YouTube वीडियोस अभी इसके ऊपर और अपलोड होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। माय आईडी इज कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।